Hello friends, today we are start to discuss the lecture of animal kingdom, in which we include the another two phylum, that is Aschelminthus and Annelida. So let's start with Aschelminthus. Okay, that is Aschelminthus commonly called roundworms. Okay, because the body appears circular in their cross section. जब भी हम एनिमल का ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन करेंगे तो वो अंदर से कैसे फॉर्म्ड होगी, हमको सर्कुलर, तो इसलिए हम इसको राउंड वॉर्म्स बोलते हैं. क्वेश्चन आ सकता है नीट में, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हमको किस में देखने को मिलता है, इन विच फाइलम. सो इट इज़ द Aschelminthus. About 15,000 species of roundworms are already known. Okay, animal are free living, endoparasite, aquatic or terrestrial. Okay, endoparasite means animal live inside the host organism and take nutrition. Pseudocoelomate, okay, false body cavity are found. Bilateral symmetry, body is divided into two equal halves, either left or right side or front or back side. Triploblastic, body is made up of three embryonic layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. Organ system level of organization, see, in Porifera that are the cellular level, Cnidaria it is the tissue level, Platyhelminthes it is the organ level, and Aschelminthus is the organ system level. So whenever we goes up with their phylum, so characteristics are well advanced. They are non-segmented roundworms, means body do not have segmentation. The body is covered with cuticle. Cuticle means outermost layer, or epidermis is also found in this animal. Okay, epidermis layer is made up of syncytial विदाउट सीलिया. सिंसिशियल का मतलब क्या होता है, सीधे से देखिए ये एक बॉडी की लेयर है और उसमें सेल्स बने हैं, ये बाउंड्री बनी है सेल्स की, तो बाउंड्री जो है वो आपको अच्छे से नहीं देखने को मिलेगी. बाउंड्री का डिवीजन जो है इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं सिंसिशियल. एंड मसल लेयर इज ऑल्सो फाउंड. सो ये एनिमल ऐसा है, अभी तक हमने मसल लेयर फाउंड नहीं किया था किसी के अंदर, इसमें मसल लेयर इज ऑल्सो फाउंड. एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंसिशियल विदाउट सीलिया एंड क्यूटिकल लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन. ओके, ऑफ क्यूटिकल लेयर जो है 4 टाइम तक मोल्ड होगी ड्यूरिंग देयर ग्रोथ पीरियड. 4 टाइम वो मोल्ड होगी अपने ग्रोथ पीरियड में. ओके, सो मोल्ड अपने वो बॉडी मोल्ड करेगी क्यूटिकल लेयर. ओके, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर. नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, well developed muscular pharynx and 2 opening. ओके, अभी तक हमने देखा था, इसके पहले जो हमने फाइलम पढ़ा प्लेटीहेल्मिंथस, उसके अंदर हमको सिंगल ओपनिंग मिली थी, माउथ है एनस नहीं है. बट अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है, मीन्स बॉडी जो है विथ 2 ओपनिंग, माउथ एंड एनस, एंड विथ देयर मस्कुलर फ्लैरिक्स भी देखने को मिल रहा था. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और एज फ्रेम एज द क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं. ओके, नाउ अब व्हाट यू मीन बाय द मस्कुलर फ्लैरिक्स का थोड़ा सा हम देख लेते हैं. राउंडवर्म हैव वेल डेवलप्ड मस्कुलर फ्लैरिक्स. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट फॉर्म में है, विथ 2 ओपनिंग, separately 2 opening. The alimentary canal is start with mouth and end with the anus. ठीक है. The mouth is provide hooks and suckers, means it have hookers and suckers with their mouth. With their mouth they help to locomote from one place to another place. Okay, so हम इसको hooker और sucker भी बोलते हैं. Next characteristic is respiratory and circulatory system is totally absent. So respiration कहाँ से होगा, respiratory system नहीं है तो by their body surface. Okay,
and circulatory system is absent. Nervous system is poorly developed. Nervous system is poorly developed. It consists cerebral ganglion nerve ring with anterior and posterior nerves. थोड़ा सा वेल एडवांस हमको देखने को मिलेगा प्लेटीहेलमिंथस से. देखिए ये क्या होते हैं, एक्चुअली ये दे आर द एंडोपैरासाइट, और इनको इतना ज़्यादा नर्वस सिस्टम वेल एडवांस इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरत नहीं होती है. ओके, सो हल्का सा हमको पेटीहेलमिंथस से थोड़ा सा एडवांस हमको देखने को मिल रहा है नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम हैव एन एक्सक्रीटरी एच साइड, एच शेप का हमको एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, जिनको हम रेनेटी, ओके, सो हम इसको एच शेप रेनेटी सेल्स भी कहते हैं इसकी एक्सक्रीटरी कैनाल को. ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा. ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट द एक्सक्रीटरी पोर, और सॉरी एक्सक्रीटरी पोर तो हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट फाइलम में प्लेटीहेलमिंथस में. यहाँ पे हमको एक एक्सक्रीटरी ट्यूब वेल एडवांस के रूप में फाइंड आउट होगी. सो इट कंटेन एन एक्सक्रीटरी ट्यूब. इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द राउंडवॉर्म. ओके, द एक्सक्रीटरी ट्यूब कलेक्ट द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द कैविटी ऑफ द बॉडी एंड रिमूव आउट थ्रू देयर पोर, दैट इज नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया. सो एक्सक्रीटरी कैनाल फाउंड होगा, जिसको हम रेनेटी सेल्स भी बोलते हैं, जो एच शेप की होती है. इट इज एच. ओके, now next we talking about the reproduction. ठीक है, now reproduction, they are the animal are unisexual or dioecious animals. Dioecious animals means the separation of sexes. Animal have only sexual reproduction. Okay, so Aschelminthus are dioecious. Male and female are distinct external. आपको देखने को मिल रहा है, see here, and female look longer and male look shorter. So sperm and ova are produced by different individual. Only sexual reproduction take place. Fertilization is internal. Okay, development both direct and indirect phase. Egg have a chitinous shell. Cleavage determine the spiral. Okay, okay, so development is direct or indirect. If it is indirect, so means the larval stage is found. So we already discussed in Platyhelminthes, so many larval name is there. So in the Aschelminthus, larval stage is rhabdity form. Rhabdity form larva is found in Aschelminthus. Okay, now we are come the examples. Wuchereria, Ascaris, Rabbitids. Okay, and Cyclostoma. Okay, these are the examples of Aschelminthus. I am going to some points of the Ascaris, because Ascaris is the common worms which are formed most common in children's or adults. Okay, so थोड़ा सा हम Ascaris के बारे में डिस्कस करेंगे. Ascaris, it is the common worm, and it is the endoparasite which are in the small intestine of human, mostly in children. एक्चुअली एक्सकायरस कहाँ, उसकी 4 मोल्टिंग स्टेज होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है. क्यूटिकल लेयर होती है, तो वो हमको
कहाँ पे 4 मोल्टिंग स्टेज ये फाउंड करेगा। बच्चे जो है ज़्यादातर मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी में नाखूनों में, हाथ में मिट्टी के ज़रिए खा लेते हैं मिट्टी, या किसी फल फ्रूट्स में हम ही बिना धोए या ऐसे कुछ किसी के भी ज़रिए जो एस्काइरस का लार्वा फॉर्म होता है, फर्स्ट लार्वा फॉर्म होता है, वो सॉइल में होता है और वो हमारी बॉडी में चला जाता है और बॉडी में जाके वो ग्रो करता है और वहाँ पे वो फर्स्ट उसका अपना लार्वा जो सॉइल से बॉडी के सेकंड कहाँ चला गया, हमारे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से वो जाता है हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। लंग्स का उसके जाने का पाथ जो है वो बहुत लंबा है। उस स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के पास जाएगा, ब्लड वेसल्स से थ्रू द हार्ट, ऑल ओवर द कैरी द पार्ट थ्रू द हार्ट एंड फाइनली गोज इनटू द लंग्स एल्वोलाई। देन लंग्स एल्वोलाई में उसका सेकंड लार्वल स्टेज जो होगा वो कन्वर्ट होगा, वहाँ पे सेकंड मोल्टिंग करेगा। सेकंड मोल्टिंग करने के बाद वो ऊपर की ओर ट्रैकिया के पास आएगा, मस्कुलर फ्लैरिक्स से वो ट्रैकिया के ओर आएगा हमारे, और ट्रैकिया में हमको वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हार्श टाइप का फील होगा। हम थोड़ा सा वहाँ पे अपनी आवाज़ करेंगे और उसमें वो वापस फैलो होके हमारे माउथ के पास में ट्रैकिया में सॉलो होके वापस वो हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएगा। तो उसके जो फर्टिलाइज एग थे वो हैच आउट हो गए, ओके, और हैच आउट होके वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में वो चलेगा। तो फर्स्ट स्टेज हो गई सॉइल लार्वल स्टेज, सेकंड हो गई लंग्स एल्वोलाई, जहाँ पे सेकेंड और थर्ड लार्वल स्टेज दोनों उसकी वही होगी, ठीक है। एंड फोर्थ लार्वल स्टेज कहाँ हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो स्वेलो होके ईसोफेगस के हेल्प से वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया और वहाँ पे वो सरवाइव कर सकता है अबाउट 1 to 2 ईयर, बिकॉज जो फीमेल एग ले करती हैं 200,000 एग पर डे फीमेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। इट पासिस थ्रू अवर फीसेस, ओके। फर्टिलाइज एग बिकम इन्फेक्टेड आफ्टर 18 डेज, और 18 डेज़ के बाद उनकी सेकेंड स्टेज फाउंड होगी जहाँ से उनकी इन्फेक्शन स्टेज फाउंड हो जाएगी। इट इज़ द monogenic, means involve only one host to survive their life cycle, ठीक है। It is the largest of intestinal nematocytes which is thick extracellular critical layer is found. It have two opening, first anterior mouth and second posterior anus, okay. The fertilized egg depends on their environment condition, moist, warm, shade, it become infected. So it is carry by the water or vegetable or the contaminated food and spread the infection. So it is the most common infection, worm. So we discussed already Ascaris. And the body is covered with the different layers. First is the cortex layer, which is made up of the keratin protein. Second, below the cortex, it is a fibrous collagen layer known as the basement membrane, and below the basement membrane the syncytial epidermis is found. I have already discussed about the syncytial epidermis, okay. सो इट इज़ अबाउट द स्कायरस। स्कायरस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए हमको स्कायरस की लाइफ साइकिल पढ़नी पड़ी। थोड़ा सा स्कायरस के बारे में मैंने आपको बताया है, ओके। नेक्स्ट phylum is Annelida. The term Annelida means the little ring or segmented worm. ओके, सी है ये एनिमल्स हैं एनिलिडा के, और आपको इसकी बॉडी के ऊपर सेगमेंटेड देखने को मिल रहे हैं। सो सेगमेंटेशन इज found, so it is also known as the segmented worms. The characteristic of annelidas having over 17,000 species of phylum is already known, okay. It is not the largest phylum but it is the large phylum. हमको ज़्यादातर इसके अंदर ऑर्गेनिज्म इसके देखने को मिलते हैं एनिलिडास के। Annelidas is also known as ringworm or segmented worms, okay. They exist in various environment including marine, freshwater, also in moist terrestrial area, free living, parasite,
Okay, so in many different environment it have. Okay, the size of the annelida can range from few millimeter to the 3 meter in the length. So varies in the in their length size is already found. नेक्स्ट पॉइंट इज एनिलिडा आर सीलोमेट. सी अभी हमने सूडोसीलोमेट देखा इसके पहले, तो सीलोमेट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे फ्रेम हो सकता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सीलोमेट पूछ लेगा वो. सीलोमेट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो एनिलिडा से स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो इट इज़ सीलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. देन दे एग्जिबिट द ऑर्गन लेवल. यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम आएगा. ओके, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल इज कहाँ से स्टार्ट हो चुका है, इसके पहले एस्केलमिंथस. तो एस्केलमिंथस से एनिलिडा वेल एडवांस है, तो हमको यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड होगा. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल. बॉडी इज सेगमेंटेड. ओके, next they respire through their body surface. बॉडी सरफेस की हेल्प से ये रेस्पिरेशन करेगा. द बॉडी इज सेगमेंटेड. segmented means true segmentation. It is the metamerically segmented or external segmentation of the body correspond to the internal segmentation. They are the first animal to possess the true body segmentation. Okay, even the body surface can be seen. Distinct metamers are already known. So what do you mean the metamers? हमको इस एनिमल्स के अंदर मेटामर्स देखने को मिलते हैं. मैं आपको बना के बताती हूँ डायग्राम, उसकी हेल्प से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. देखिए, हम जनरलाइज्ड बॉडी फॉर्म बनाते हैं. ये इसकी आउटर लेयर हो गई एनिमल्स की. ये 2 आउटर लेयर है. ये इसके अंदर एक ट्यूब रहेगा. ये ट्यूब है. ओके, सो हमने कहा ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है. एलिमेंट्री कैनाल की बॉडी ट्यूब है जो माउथ से शुरू हो रही है और एनस पे ख़त्म हो रही है. तो हम इसको कह रहे हैं ट्यूब विद इन द ट्यूब. सो एनिमल, ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि ट्यूब विद इन द ट्यूब. सो इस बॉडी इज लाइक द ऑलरेडी ट्यूब. बॉडी इज लाइक ट्यूब एंड विद इन द ट्यूब मीन्स एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो ट्यूब. विच इज स्टार्ट, सपोज इट इज़ द माउथ. It is the mouth and it is the anus. Okay, so now the body is divided into the segmentation. इस तरह से बॉडी सेगमेंटेशन में डिवाइड हो रही है. See here, this is segmentation. So ये जो सेगमेंटेशन में बॉडी डिवाइड हो रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जो डिवीजन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटामियर्स. इसको हम बोल रहे हैं मेटामियर्स. तो मेटामेरिक, इसके अंदर बॉडी फॉर्म्स हमको सेगमेंटेशन मेटामियर्स और मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमको इसमें देखने को मिल रहा है. तो मेटामर्स मीन्स क्या, ये डिवीजन्स. ओके, और ये जिससे डिवाइड हो रहा है, ये जो लेयर है जिससे डिवाइड हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं सेप्टा. ओके, सो ये हम बोल रहे हैं इसको सेप्टा. और जिससे हमको डिवीजन फाइंड आउट हो रहा है वो क्या है, मेटामर्स. ओके, so the body form is segmentation. It is also known as the tube within the tube. It is the alimentary canal. Okay, and start with the mouth and end with the anus. Suppose this is mouth and it is anus, and it is divided by the segmentation is known as the metameres, and with the help of this division layer is known as septa. Okay, now we take the next point. Okay, now we come the next slide. So okay, the respiration in their body surface. So body surface में
थोड़ा सा वेल एडवांस हो जाएगा प्लेटीहेलमिंथस से। ओके, बॉडी सरफेस में कौन सी, इसके अंदर हमने देखा कि इट इज़ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द annelidas, which have the well developed circulatory closed type of the system. What do you mean by the closed? There is a two system. One is open type and another is closed type. Open type means blood is the cell of the body is directly bath into the blood. Okay, and it is the open, that system is known as the open type system, and the closed means which are the blood is flow or running with the closed blood vessels. So it have the closed circulatory system. Now except leech organism do not have closed circulatory system, it have open circulatory system. Okay, now we're talking about the digestive system of the animal. Next we are taking a point, hemoglobin. Their body contain the hemoglobin. Okay, which gives them the red color. So body is having the closed type of the circulatory system. Blood vessels are enlarged and act as the हार्ट नहीं है, जो ब्लड वेसल्स है वही एक्ट कर रही हैं कैसी, ज़्यादा ब्लड वेसल्स है इसके पास, तो एक्ट कर रही हैं एज अ हार्ट. ओके, सो हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा. ओके, इट डू नॉट हैव द स्पेशलाइज्ड आरबीसी सेल्स. ओके, सो इसका हीमोग्लोबिन कहाँ है, प्लाज्मा के पास है. सम एनिलिड्स ऑल्सो कंटेन एराइथ्रोक्लोरीन पिगमेंट, अनदर पिगमेंट, एडिशनल पिगमेंट इट हैव. सम एनिलिड्स आर हैव कंटेन. ओके, नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ द बॉडी फॉर्म इज फॉर्म्ड इन एनिलिडा. Okay, next, regeneration is a very common characteristics of the annelida. Annelida are the hermaphrodite, means male and female organ are present on the same body of the organism. Body control is by their individual during the reproduction. Fertilization is internal एंड एक्सटर्नल बोथ. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अर्थ फॉर्म में देखने को मिल रही है और भी सारे एनिलिड्स में, बट सम एनिलिड्स लाइक द लीच कंटेन इंटरनल फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्शन. So reproduction are both asexual and sexual type, and in where the internal fertilization, so development is indirect or direct, both have. Nereis larva is found, is known as the ट्रोकोफोर. ओके, ट्रोकोफोर लार्वा. ये आपको नाम याद रखने हर लार्वा के सब फाइलम के अंदर. ओके, सो एग्जाम्पल इज अर्थवॉर्म एंड लीच आर द मोनोशियस, मीन्स विच हैव द सेक्स ऑर्गन, and while Nereis is the dioecious, which have the male and female sex organ in the same individual. So monoecious and dioecious, both type of the sex organ or both type of the organism is found in the annelids organs. Next we are talking about the nervous system. The basic annelids of the nerve system consist the single or solid double nerve cord running along the वेंट्रल साइड. मीन्स हमारे अंदर क्या रहता है, डोर्सल साइड में फाउंड हो रही है, इनके अंदर वेंट्रल साइड में फाउंड होती है बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म में. एंड इट इज़ द इनलार्ज रीजन गैंग्लियन type of the organ is found in the head region that are known as simple brain. अभी तक ब्रेन हमको सिंपल ब्रेन नहीं फाउंड हुआ था वर्ड, सो एनिलिड्स पे सिंपल ब्रेन हमको वर्ड आया है. ये न्यू वर्ड है जो हमको हर फाइलम के अंदर कुछ कुछ वर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में याद रखने हैं. सो बेसिक एनिलिड नर्व सिस्टम कंसिस्ट द सिंगल सॉलिड डबल नर्व रॉड रनिंग along the ventral side of the body with the enlarged ganglion which is present in the head and serves as the simple brain. Okay,
देन सी हेयर इट इज़ द डायग्राम। यहाँ पे आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। ये ब्रेन आपको दिख रहा है जो बाहर की तरफ होगा, आपको अलग से नज़र आ रहा है। माउथ है, ये गैंग्लियन इन लार्ज बॉडी रॉड है विथ नर्व कॉर्ड रॉड, और इससे बाहर की तरफ आपको ये ब्रेन देखिए लेटरल साइड में आपको दिख रहा है। ओके, देन excretion, the annelid is the excretory system is made up of long tubular organ called nephridia. It is the coiled tube are present in the body called nephridia. It help in removing out the metabolic waste from the body, and this is open through the pores that excrete out the nitrogenous waste like urea or ammonia. If animal are the aquatic, then it contain ammonia, and then they are the terrestrial, they contain urea. Nephridias also help in maintaining the body fluid, means water and salt concentration. What do you mean? The exchanging of the or balance the water and salt concentration is known as the osmoregulation. So every animal is do the osmoregulation as well as the excretion. Okay, so in platyhelminthes, flame cells are the specialized which help in the excretion and osmoregulation, and here is the nephridia, which is a coiled tube and removing the waste material and which contain the excretion and osmoregulation. Okay, next it have the specialized locomotion or locomotory appendages. ठीक है, so different animal have different type. Terrestrial annelids contain their body with the muscular and possess muscles, means it have both type of the muscles, circular and longitudinal muscles. अभी आपने लास्ट इसमें जो एस्कलमिंथस पढ़ा उसमें सिर्फ आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिली थी। अब नेक्स्ट फाइनम में एनेलिड्स में आ गए तो हमको सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल बोथ आपको मसल्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, so the muscular forces the muscles and able to bring the motion on the basis of the arrangement of muscles, which is circular motion. Okay, theta we already discussed. what you mean? अच्छा, theta मैंने आपको बताया नहीं है theta. ओके, देखिए कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताती हूँ। सपोज ये एक लॉन्ग ट्यूब है एनिमल का, और ये ऐसे एक्सटर्नल एक्सटेंट करके ये एनिमल की लॉन्ग ट्यूब जो है वो जैसे नीरीज के अंदर आपको एनिमल फाउंड आउट हुआ, इस तरह का ये एनिमल है। तो इस तरह से ये एनिमल ऐसे लार्ज बाहर तरफ का एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर निकाल रहा है, और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? पैरापोडिया। ठीक है, पैरापोडिया, एंड इट इज कवर्ड विद द काइटिनस लेयर विच इज नोन एज setae, and which is help in the locomotion. So it is contain the knee is the example. So animal के बाहर की तरफ ऐसे ये एक्सटेंट स्ट्रक्चर आएंगे जिनको हम बोल रहे हैं अनजॉइंट लेग्स भी बोल सकते हैं, कि अनजॉइंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं जो इस तरह से दिख रहा है एनिमल, और इस तरह से ये देखिए एनिमल दिख रहा है, और ये एनिमल में जो एक्सटर्नल है हम लोग को पैरापोडिया बोल रहे हैं, जो काइटिनस लेयर से कवर्ड है, सीटे जिसको हमने नाम दिया है। ओके, अब एक्यूटिक में भी ये हेल्प कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा है अपेंडिजेस देखने को मिल रहा है, और ये हेल्प कर रहा है मसल से और स्विम कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर स्केलेटन्स नहीं होता, नो मिनरलाइज स्केलेटन इज फाउंड। सो ये फिर बॉडी पुश कैसे कर रहा है? इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर हमको हाइड्रोस्टैटिक जो होगा, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फाउंड होगा। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है? एक सीलोमिक फ्लूइड है ना, ये सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर एक सीलोमिक फ्लूइड है जो बॉडी को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है आगे की तरफ, और इसकी हेल्प से ये लोकोमोशन कर रहा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स आपके। देखिए नेरीज, यहाँ पे आपको देखिए पैरापोडिया देखने को मिल रहा है ना, नेरीज, लीच, अर्थवॉर्म, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल, जो 3 एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी में, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिलिडा। जल्दी से एनिलिडा रिकैप कर लें अगर हम, तो
तो आपको कुछ फीचर्स जो यूनिक फीचर्स है, रिंग वॉर्म बोलते हैं। ओके, सेगमेंटेड बॉडी है, याद रखना है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सीलोम है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करता है, मतलब क्या कर रहा है, इट इज़ हाईली वेस्कुलर मॉइस्ट स्किन होती है। जहाँ पे भी हाईली वेस्कुलर वर्ड यूज़ होता है मतलब स्किन कैसी है, मॉइस्ट है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहा है ये, है ना। ओके, ये आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन इसका प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ठीक। क्लोज टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड होता है एक्सेप्ट लीच में। लार्वर आपको ट्रोकोफोर लार्वर का नाम याद रखना है। दोनों टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल, है ना, मोनोशियस डायोशियस ऑर्गेनिज्म। इट हैव डेव सो नर्व जो है, नर्वस सिस्टम थोड़ा सा वेल एडवांस है, इसमें हमको ब्रेन फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। एक्सक्रीटरी नेफ्रीडिया से हो रही है, ठीक है। लोकोमोशन में आपको याद रखना है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स टेरिस्ट्रियल में फाउंड हो रहे हैं, और पैरापोडिया हमको कहाँ, एक्विटिक में फाउंड हो रहा है, ठीक है। और सीटे के हेल्प से ये मूव कर रहा है। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में अगेन अनदर 2 फाइलम से इंक्लूड करेंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।